आज मैं बात करूंगी वर्क परमिट और स्टूडेंट वीजा की रियलिटीज और सच्चाई के बारे में। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि दे कैन गेट यू अ वर्क परमिट, वो आपको वर्क परमिट दिलवा सकते हैं कंट्रीज लाइक यूरोप में, दुबई में एक्सेट्रा। मैं समझना चाहती हूँ कि वर्क परमिट का जो स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन से लेकर वर्क परमिट तक का जो मिलने तक का जो जर्नी होता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है। जनरली रजिस्ट्रेशन के बाद 6 से 7 महीने में आप लोगों का एक जॉब ऑफर लेटर आता है जिसको आप किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस जॉब लेटर पे आपका वीजा जो होता है वो एम्प्लॉयर ही लगाता है। सेकेंडली, अब आप देखिए शेनिगन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट वीजा की डेट्स और टूरिस्ट वीजा की डेट्स में ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझिए जो एम्प्लॉयमेंट वीजाज होते हैं उनकी डेट बहुत मुश्किल से मिलती है। और जनरली कंसल्टेंट्स आपको ये बोलेंगे कि हम आपका ऑफर लेटर तो ले आए, वीजा आना या नहीं आना हमारे हाथ में नहीं है। तो अगेन वो प्रोसेसिंग 6 से 7 महीने का हो जाता है और उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका वीजा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जेन्युइनली वीजा की कभी किसी कंसल्टेंट के पास गारंटी नहीं होती। प्लस जो इसमें अमाउंट इन्वॉल्व रहता है वो जनरली 7 लाख से 12-13 लाख तक कंसल्टेंट्स चार्ज करते हैं आपको वर्क परमिट पे बाहर भेजने के लिए। ऑब्वियसली इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो इतना पैसा लगना इसमें जायज होता है। बट इवेंचुअली अगर 1 साल के बाद भी 1.5 साल के बाद भी आपका वीजा नहीं आया तो जहां से आपने जर्नी शुरू करी थी आप वहीं पर पहुंच गए। इसके अगेंस्ट अगर हम स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर 1, जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली जो नेक्स्ट इनटेक होता है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। तो हार्डली 4 to 5 मंथ्स का जर्नी रहता है जिसमें हम आपको आइल्स के लिए प्रिपेयर करा सकते हैं। अगर किसी कंट्री ने आइल्स मांगा है, पीटी के लिए, डुओलिंगो के लिए प्रिपेयर करा सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज विदाउट आइल्स भी आजकल एडमिशन देती है। सेकेंडली, आपको फुल फीस पे करके जानी नहीं है, तो जनरली जो आपको फीस पे करनी है वो इनिशियली आपको 3-4-5 लाख रुपए पे करनी है। टोटल कोर्स की फीस ही 10-11 लाख होती है। इसके अलावा आप वहां पर 20 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मिनिमम वेज अगर अपन $12 भी पकड़े तो 20 into 12 ये आपका 1 वीक का अर्निंग है। प्लस इफ आई मल्टीप्लाई दिस अर्निंग विद 4, सो ये आपकी पूरे 1 महीने की अर्निंग है। Now compare it with what you are getting in a direct work permit and what you are getting during your part-time job. Of course, part-time job में थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको एक ग्रेसफुल डिग्री मिल रही है, आप मास्टर ग्रेजुएट हो जाएंगे। सेकेंड, 1 साल में जब आप मास्टर ग्रेजुएट हो जाएंगे then you will be eligible to apply for white collar job, जो कि आपको वर्क परमिट में नहीं मिलेगा। आप सोचिए जब आप वर्क परमिट के लिए डायरेक्ट जाते हैं तो आपको ब्लू कॉलर जॉब्स मिलती हैं, कोई भी आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए नहीं बुलाता है। एंड समझिए आप जब उस कंट्री में, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पर खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट है, तो व्हाई वुड दे कॉल फॉरेनर्स फॉर द वर्क वीजा, फॉर द वर्क परमिट। सो जनरली अगर आप किसी भी वर्क परमिट के लिए इंडिया से जाते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ व्हाइट कॉलर जॉब, इट इज गोइंग टू बी अ लेबर क्लास जॉब, इट इज गोइंग टू बी अ ब्लू कॉलर जॉब। बल्कि अगर आप 1 साल का मास्टर्स करके जाते हैं, you can actually target a white collar job and eventually it can give you the sponsored visa, work visa, and you can do a lot of things after getting this particular job. So the reason I'm making this reel is don't get into the scam of the work visas in Europe, in Dubai, in Australia. Rather focus on the student visa, master degree attain करिए, ग्रेसफुली वहां पर पढ़िए और ग्रेसफुल तरीके से वहां पे एम्प्लॉयमेंट लीजिए। अगर आपको लेबर जॉब के लिए जाना ही है तो 5-7-10 लाख में तो यहाँ पर इजीली आप एक छोटा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप यहीं पर अपने परिवार वालों के साथ रहकर कमा सकते हैं, फिर अपने को लेबर का काम करने के लिए किसी और कंट्री में क्यों जाना। सो गाइस, थिंक ओवर इट। कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कम टू साजो कंसल्टेंसी। वी आर हियर टू गिव यू अ जेन्युइन एडवाइस, वी आर हियर टू actually help you in this journey wherein we can make you graceful in your career.